Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss some basics of the English grammar, and as you know that there are 8 parts of speech in English grammar, and with the help of these parts of speech English grammar जो है वो इन्हीं parts of speech से बनता है। और इन parts of speech में कितने ये types आते हैं, इन parts of speech के कितने parts हैं। First of all, I will give you a little brief this explanation about the parts of speech. There are 8 parts of speech in English. इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हेल्प से हम इंग्लिश का जो भी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ये इन्हीं से बनता है। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हेल्प से हम पढ़ पाते हैं, और वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हमें समझ आता है। अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर किए हैं, अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तभी जाके हमें बाकी ग्रामर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। So first of all, we will discuss what are the 8 parts of speech in English grammar. There are 8 parts of English grammar. First is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is conjunction, seventh is preposition, and the 8th one is interjection. There are 8 parts of speech in English grammar: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Noun means noun. What is noun? Noun, we as all know that noun is a naming word. यानी कि name of a person, name of place, name of animal, and name of thing. And commonly we say it's a naming word. It's a naming word. यानी कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम। इंसान जो है, जानवर जो है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी बनाया है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, तो सबका अपना अपना एक नाम दिया गया है। इंसानों का अलग नाम होते हैं, जानवरों के होते हैं, परिंदों के होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं। दुनिया में बहुत सारी जगह, इनका अलग अलग नाम हमने रखा है। तो सारी कायनात जो है, इन सब चीजें जो है, इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, इन सबका अपना अपना एक नाम है। और उसी नाम को, वही नाम जो है, उसी को हम नाउन कहते हैं। उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? नाउन। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? नाउन। इट्स ए नेमिंग वर्ड। इट्स ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, जो भी चीज दुनिया में जो भी चीजें हैं, उन सबका नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। उसको हम नाउन कहते हैं। Another is pronoun. Another is pronoun. First of all, today we will discuss the noun and its types. Noun and its types. And in another videos, inshallah, we will discuss all these types and its parts also. ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं, ये हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम इनके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह नाउन के अपने टाइप्स हैं, प्रोनाउन के अपने और टाइप्स हैं, एडजेक्टिव्स के अपने टाइप्स हैं, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स। फॉर टुडे वी विल डिस्कस नाउन एंड इट्स टाइप्स। आज हमें क्या पढ़ना है? नाउन और उसके कितने टाइप्स हैं। नाउन, यू नो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आपको अब समझ आया होगा। आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है। नेम किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, किसी भी जानवर का, किसी भी परिंदे का नेमिंग वर्ड है।
नाउन के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हाउ मेनी? 7। क्या क्या? नेमली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, countable and uncountable noun, gerund and infinitive. Gerund and infinitive is also a noun, but when they act as a noun. When they act as a noun, gerund and infinitives, when we use gerund and infinitives in the first part of the sentence, in the starting of the sentence, we call them, it acts as a noun. जब हम जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स को सेंटेंस के पहले यहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, तब ये जेरेंड और इन्फिनिटिव क्या बनता है? ये नाउन बनता है। पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं? अगर ये नाउन का पहला टाइप है तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ ए स्पेसिफिक person, animal or thing. What? Proper noun जो है ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, किसी स्पेसिफिक एनिमल का नाम है, और स्पेसिफिक कोई थिंग जो होता है उसका नाम है, या वी कैन से स्पेसिफिक प्लेस। स्पेसिफिक place also, huh? Name of a specific person, animal, thing or place. किसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन? किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, किसी स्पेसिफिक एनिमल का नाम, किसी स्पेसिफिक थिंग का नाम, किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर डॉक्टर इकबाल। First of all, we discussed what is noun. Noun is a naming word. Name of person, place, animal or thing. Dr. Iqbal is the name of a person. Dr. Iqbal जो है ये एक आदमी का नाम है, लेकिन मैंने यहाँ डॉक्टर इकबाल जो लिखा है, नाम जो लिखा है, ये किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम है, इसीलिए इसका नाम हम किन नाउन्स में लिखते हैं? प्रॉपर नाउन्स में। अगर हम यहाँ लिखेंगे मैन, For example, I am writing here a man. Man जो है, it is also a name. It is also a name of person. लेकिन इसमें मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया है। इंसान जो है इस दुनिया में, आदमी जो है इस दुनिया में हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लिखा है, किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम मैंने नहीं बोला है, तो ये मैन जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। जब हम किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम लेते हैं वो बन जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। ओके। अनदर इज नेम ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर श्रीनगर। श्रीनगर इज अ नेम ऑफ ए सिटी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिटीज इन द वर्ल्ड, है ना, हजारों की तादाद में सिटीज है, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लिखा है, दैट इज श्रीनगर। तो ये श्रीनगर यहाँ पे क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। क्यों बन जाता है प्रॉपर नाउन? क्योंकि मैंने श्रीनगर स्पेसिफिक नाम लिया है किसी जगह का। अगर मैं सिटी लिखती, अगर मैंने सिटी लिखा होता, ये सिटी जो है ये क्या है? ये कॉमन नाउन है क्योंकि हजारों सिटीज है, लेकिन मैंने सिटी की जगह क्या लिखा है? श्रीनगर। तो श्रीनगर अब क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक प्लेस, नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेस। तो श्रीनगर जो यहाँ है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेन्स, वी आर राइटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पेन्स, हाँ, लेकिन हम किसी अच्छे पेन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर रेनॉल्ट। ये एक ऐसे पेन का नाम है जो हम जिसके जरिए हम लिखते हैं, हाँ। तो रेनॉल्ट जो है, अगर मैंने उस पेन का नाम लिखा है जो किसी स्पेसिफिक पेन का नाम है, इनकी रेनॉल्ट का पेन है, तो ये रेनॉल्ट यहाँ क्या बन गया? स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक थिंग। तो ये स्पेसिफिक थिंग इसलिए बना है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? प्रॉपर नाउन। क्या नाम देंगे?
प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेसिफिक थिंग का नाम है रेनॉल्ड, इसीलिए स्पेसिफिक थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो रेनॉल्ड जो है ये यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन। रेनॉल्ड इज हियर प्रॉपर नाउन। इफ आई एम राइटिंग हियर पेन, पेन जो है, पेन्स दुनिया में हजारों होंगे, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक पेन का नाम लिखा है, तो ये स्पेसिफिक पेन यहाँ क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। हाँ? पेन जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि पेन्स तो है हजारों की तादाद में होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, कि प्रॉपर नाउन किसको हम बोलते हैं, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इकबाल, श्रीनगर एंड रेनॉल्ड। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज कॉमन नाउन। अनदर एग्जाम्पल इज कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन्स में क्या आता है, स्पेसिफिक नेम। तो कॉमन नाउन्स में हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए। प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स में यही डिफरेंस है कि अगर हम प्रॉपर नाउन्स में किसी स्पेसिफिक चीज का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन्स में अगर हम किसी आम चीज का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है पेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है सिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है मैन, मैंने किसी स्पेसिफिक मैन का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी स्पेसिफिक मैन का नाम नहीं लिया है। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी क्लास में से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला है कि मैन्स जो है इस दुनिया में हजारों की तादाद में होते हैं, तो ये इस क्लास में बिलोंग करता है। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, पर्सन की क्लास में आता है मैन, तो ये कॉमन नाउन है। सिटी जो है, क्लास ऑफ प्लेस, तो ये कॉमन नाउन है। पेन जो है, क्लास ऑफ थिंग, तो ये कॉमन नाउन है। तो इसी तरह से प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। प्रॉपर नाउन्स में स्पेसिफिक नेम्स आते हैं, लेकिन कॉमन नाउन्स में हम क्या लिखते हैं, क्लास ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी क्लास के से एक आदमी का नाम, किसी क्लास में से एक सिटी का मैंने बोला है यहाँ पे, क्लास ऑफ ए थिंग मैंने पेन बोला है, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। कोई भी आम नाम, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कोई भी आम नाम। Now we are going to discuss another parts of this types of noun, that is material noun. Material noun. Material noun. Name of a material, किसी भी मटेरियल का नाम जिससे हमने कोई चीज बनाई है, और सबस्टेंस, नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टेंस। किसी भी मटेरियल का नाम या किसी भी सबस्टेंस का नाम जिससे हमने कोई चीज बनाई हो या जिससे कोई चीज बनती हो, उसको हम मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड इज ए मटेरियल। आई एम राइटिंग हियर वुड, वुडन। वुड जो है हम वो उससे कोई चीज बनाते हैं, तो उससे बनाने वाली चीज को हम, इसमें क्या मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है, तो वुड है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोर्ड, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील। वी कैन राइट हियर प्लास्टिक and we can write here steel. These are the names of materials. Gold is a material, wood is a material, plastic is a material and steel is a material. तो ये material nouns जो है, it is a name of a material or substance. किसी भी material का नाम, किसी भी substance का नाम, that's called a material noun simply. Now another is collective noun. Another is collective noun.
Name of the group of creatures, places or things. Name of the group of creatures, places or things. For example, I am writing here crowd. CROWD. क्राउड हम किसको बोलते हैं? हजूम को। उस क्राउड में क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स होते हैं ना बहुत सारे क्रिएचर्स, क्योंकि इंसान तो क्रिएचर ही है ना? उसमें ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स होते हैं, तो दैट इज क्राउड। अनदर आई एम राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, द क्राउड इज शाउटिंग हिज नेम। द क्राउड इज शाउटिंग हिज नेम। कोई हुजूम जो है एक साथ बैठा हुआ है, वो किसी का नाम जो है जोर से चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग हिज नेम। समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने क्राउड को एज अ वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? यहाँ पे क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्राउड जो है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जमा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? क्राउड। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर टीम। टीम जो है इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। साथ में जब ये जमा होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? टीम। हाँ, या फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, इंडिया टीम इज गोइंग फॉर शॉपिंग। इंडियन टीम इज गोइंग फॉर शॉपिंग। इंडियन टीम जो है वो कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही है। या इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग फॉर शॉपिंग। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो शॉपिंग के लिए जा रही है। तो इस टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे पीपल है, इसमें एक ग्रुप है उनका, हम इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। अनदर एग्जाम्पल इज इंडिया। प्लेसेस, ग्रुप ऑफ प्लेसेस। इसमें इस इंडिया एक ऐसी स्टेट है जहां पे, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारे स्टेट्स को हमने इकट्ठा किया हुआ है, और इन स्टेट्स को हमने एक साथ एक नाम दिया है, एक कंट्री का नाम दिया है जिसको हम इंडिया कहते हैं। तो इंडिया यहाँ पे हमने एज क्या इस्तेमाल किया है? कलेक्टिव नाउन। नाउ इन अनदर this video we are going to discuss these three parts, and for today we have discussed the four types of nouns. First is proper noun, second is common noun, third is material noun, fourth is collective noun. Proper noun means name of specific person, place or thing. Common noun means name of a group of class, जिससे कोई आदमी हमने लिया है, कोई किसी पेन का हमने नाम बोला है, कोई पेन है, कोई मैन है, कोई बॉय है, लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बोला है। दैट्स कॉमन नाउन। एंड मटेरियल नाउन इज सिंपली द नेम ऑफ एनी मटेरियल with the help of the material we can make any object or we can make any thing. Another is collective noun. Collective noun means name of the group of creatures, places or things. For example, crowd, team, India. This is the names of these collective nouns. And in another video where inshallah we will discuss these three types of nouns. I hope you understand it properly. Thank you.